हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आप भी एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यूज करो सो दैट आपके स्टूडेंट भी आपके क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए? तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस भाटिया है और आप देख रहे हो भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में जो एज अ व्हाइट बोर्ड आप यूज कर सकते हो आपके स्टूडेंट को सिखाने के लिए, प्लस आपके स्टूडेंट साइमल्टेनियसली उस पर काम कर सकते हैं और आप हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को मॉनिटर कर सकते हो कि वो किस तरीके से वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस अमेजिंग व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था जो ऑनलाइन ही चलता है, whiteboard.fi। इसके लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हो और इसको परचेज भी कर सकते हो, मगर फ्री में ही इतने सारे अच्छे बेहतरीन फीचर्स है तो उसको लॉगिन या रजिस्टर करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि प्राइसिंग देखनी है तो प्राइसिंग भी बड़े ही रीजनेबल है, कोई भी ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर लिमिटेशन सिर्फ ये है कि 2 टीचर्स मिला करके नहीं पढ़ा सकते या फिर आप पीडीएफ को अपलोड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ अपलोड करने नहीं मिल रही है तो आप पीडीएफ को एज इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हो और इमेजेस में से पढ़ा सकते हो। तो ये मेथड भी आपको अवेलेबल है। अब चलिए इनके कई सारे फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इंस्टेंट एक्सेस, मतलब ही इसको कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हो। वर्सेटाइल टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी सारे अच्छे टूल्स है। उसके बाद को टीचर भी आप कर सकते हो, ये प्रीमियम वर्जन में है। डिवाइस इंडिपेंडेंट, यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर कोई भी डिवाइस की लिमिटेशन नहीं है। आप आपके डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हो, मोबाइल पे यूज़ कर सकते हो, iOS पे यूज़ कर सकते हो या लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हो। डिवाइस का इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मैथ्स के लिए भी इनके पास लेटेक्स कोड इंसर्ट आप कर सकते हो। पीडीएफ को अपलोड करने के लिए फिर से आपको प्रीमियम जाना पड़ेगा। देखिए, जो भी ऐसे स्टार वाले फीचर्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे प्रीमियम हैं। प्राइवेसी ऑब्वियसली 100% रहेगी। एक्सेस कंट्रोल भी आपको मिलता है। इमोजीज आप यहाँ से कर सकते हो। सेव व्हाइट बोर्ड भी कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड को आप जो काम करते हो उसको एज पीडीएफ सेव कर सकते हो। उसके बाद लाइव ओवरव्यू ले सकते हो। और पुश व्हाइट बोर्ड्स मतलब क्या है कि आप जैसा ही यहाँ पर व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हो वैसा ही आपके स्टूडेंट के मोबाइल में या डेस्कटॉप पर वो चले जाना चाहिए, तो आप पुश भी कर सकते हो। तो इतने सारे अमेजिंग फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए किस तरीके से ये यूज़ करते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, आपने न्यू क्लास पे क्लिक कर देना है। न्यू क्लास पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए अभी क्लासरूम हमारा कौन सा है, डेमो है, तो डेमो में डाल देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आप डाल सकते हो या फिर ऑप्शनल है ये। उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस में आप यूएस डेटा सेंटर भी या फिर ईयू डेटा सेंटर भी यूज़ कर सकते हो। ईयू बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है तो मैंने ईयू ही रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एनेबल वेटिंग रूम लॉबी। तो दोस्तों, आपको वेटिंग रूम चाहिए क्या? तो जी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पर अंदर आ पाए, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर अंदर नहीं आ पाए। तो इसलिए वेटिंग रूम में जो भी स्टूडेंट के नाम दिखेंगे तो मैं उनको अप्रूवल देता जाऊँगा, तो वो क्लोज क्लासरूम हो जाएगी मेरी। तो यहाँ से आप अगर पेड क्लासेस भी लेते हो तो पॉसिबल आपको है। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू क्लास पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, ये क्लासरूम जो है अगर आप 2 घंटे तक कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हो इनमें तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगा आपका पूरा डेटा, क्योंकि आप लॉगिन करके नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेट पर ही इसको यूज़ कर रहे हो। तो चलिए क्रिएट न्यू क्लास पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग रूम प्लीज़ वेट करके मैसेज आ रहा है। अब यहाँ पर रूम हमारी क्रिएट हो गई है। अपग्रेड टू अनलॉक ऑल फीचर्स यहाँ पर बोल रहा है वो, तो हमें नहीं करना है तो मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, इसको शेयर करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ये जो वेब लिंक दी है ये आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, या तो आप ये क्यूआर कोड के साथ कर सकते हो। तो ये क्यूआर कोड आपको मिलता है। तो चलिए मैं मेरा मोबाइल कनेक्ट करता हूँ इस क्यूआर कोड के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेरा मोबाइल को कैमरा ओपन कर लिया है। अब गूगल लेंस ओपन कर लिया है। गूगल लेंस से मैं जैसे ही ये, तो देखिए जैसा ही मैंने ये गूगल लेंस ओपन किया है वैसा ही क्यूआर कोड के ऊपर ये वेबसाइट आ रही है। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली। अब इमीडिएटली बोलता है वो ज्वाइनिंग रूम, तो मेरा नाम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड ज्वाइन व्हाइट बोर्ड क्लास पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं लॉबी में आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए लॉबी 1 वेटिंग आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए लॉबी 1 वेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा नाम यहाँ पर नज़र आता है। अब एक तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ ये जो भी है, या फिर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पर एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड आ गया है, जहाँ पर मैं खुद भी यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ या ड्रॉ भी कर सकता हूँ और ये डायरेक्टली टीचर को नज़र आएगा, मतलब ही मेरे डेस्कटॉप वाले वर्जन में नज़र आएगा।
अभी के लिए मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो मैं अभी डेस्कटॉप पर ही बाकी फंक्शंस हम समझ लेते हैं। और अभी ये रिटर्न वाला जो स्टूडेंट का पोर्टल है उसको हम 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो अब टॉगल माई वाइट बोर्ड पर क्लिक कर देना है। अब टॉगल माई वाइट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है ड्रॉ वाला। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ वाला सेलेक्ट करके आप पेन का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए बड़े ही आराम से मैं हेलो लिख पा रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों ये आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए है, ये है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर देखिए इमेज वाला बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। डायरेक्टली ब्राउजर आ गया, ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्राउज कर लेता हूँ और यहाँ पर परसेंटेज वाला जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है इसको इंपोर्ट कर लेता है, इसकी इमेजेस। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज इंपोर्ट करनी है तो इसको कर दिया ओपन। अब देखिए इमीडिएटली ये ओपन हो गया है। अब इसका साइज़ हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी लेयर्स भी हम पीछे या आगे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पीछे कर दिया, अब इसको एकदम ऊपर भी कर दिया। तो आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, आपको लेयर क्या होनी चाहिए। अब आप चाहते हो अगर कि आपकी इमेज डायरेक्टली बैकग्राउंड में सेट हो जाए सो दैट वो एडिट करने योग्य ना हो, तो एडिट करनी अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक बटन दिया हुआ है आपको फ्लैटन इमेज करके। तो ये इमेज फ्लैटन हो जाएगी, मतलब ये आपके बैकग्राउंड बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने फ्लैटन इमेज किया उसकी एडिटिंग ऑप्शन सारे मेरे निकल गए। तो ये पूरा का पूरा मेरा अब इमेज बन गया है। तो ये भी आप बड़े ही आराम से यहाँ पर कर सकते हो। पेजेस ऐड यहाँ से कर सकते हो या माइनस यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, फिर से हेलो लिख दिया मैंने। तो पेज और ऐड और रिमूव भी आप कर सकते हो। यहाँ से पीडीएफ आप ऐड कर सकते हो, बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये पेड वर्जन में ही है, तो पीडीएफ के जगह हमने क्या कर लिया, इमेजेस इंसर्ट कर ली। इसे आप कट या पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट के भी ऑप्शन है, अंडू रीडू के भी ऑप्शन है। आप इस व्हाइट बोर्ड को जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से इसको टॉगल कर सकते हो या मूव कर सकते हो पैन। इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो एज पीएनजी, जेपीजी या फिर पीडीएफ बोलकर भी आप इसे सेव कर सकते हो, या पूरा का पूरा पेज आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, मतलब इस तरीके का लेआउट जहाँ पर लाइन पूरी दिखे, या फिर आप यहाँ पर इस तरीके की मोटी लाइंस कर सकते हो, या फिर अगर आप म्यूज़िक टीचर हो तो म्यूज़िक इस तरीके से पढ़ा सकते हो। आप इमोजीज भी यहाँ से इस तरीके से ऐड कर सकते हो, अलग अलग टाइप की। देखिए ये इमोजी ऐड हो गई। अब यहाँ पर मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। उसके बाद मान लीजिए बैकग्राउंड में मुझे लाइंस चाहिए तो मैंने लाइंस कर ली वापस। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद मैथ फंक्शन भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या लेटेक्स में भी इस तरीके से आप मैथ फंक्शन को ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपको एडिटर मिलता है और यहाँ पर इंसर्ट मैथ कर सकते हो। यहाँ भी के लिए मैं क्लोज करता हूँ। ये सारे के सारे बेसिक ऑप्शन आपके हो गए दोस्तों। अब जैसा कि आप स्टूडेंट पोर्टल पे देख सकते हो दोस्तों, स्टूडेंट पोर्टल पे अभी भी पूरा का पूरा वाइट नजर आ रहा है, हमने इतना पूरा काम करने के बावजूद। तो इसको किस तरीके से हम स्टूडेंट पोर्टल तक पहुंचाएंगे ये देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको करता हूं अभी जूम आउट, मतलब ही फिट टू पेज। फिट टू पेज करने के बाद हम एक पेज ऐड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए अब ये स्टूडेंट को विजिबल है, ये स्टूडेंट को विजिबल नहीं है। तो ये स्टूडेंट को विजिबल अब भी होगा। अब हम इमेज एक ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला, ओपन कर लिया। अब ये क्वेश्चन का इमेज है। अब यहाँ पर मान लीजिए सोल्यूशन नहीं है फॉर एग्जांपल। तो अब जैसा ही मुझे स्टूडेंट को पुश करना है तो यहाँ पर देखिए पुश करना है एंड पुश टू स्टूडेंट्स, ऑल पेजेस करना है एक साथ में ही या करंट पेज करना है। तो जनरली करंट पेज ही हम करेंगे क्योंकि स्टूडेंट उसको सॉल्व करेगा उस क्वेश्चन को। या फिर पुश टू स्टूडेंट्स एज बैकग्राउंड, मतलब करंट पेज ओनली। तो स्टूडेंट के बैकग्राउंड में चले जाएगा, मतलब स्टूडेंट उसको एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए हम तीसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा ही देखिए ऊपर बता रहा है पुशिंग व्हाइट बोर्ड प्लीज वेट, तो ये हो रहा है पुश। अब देखिए मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया है कि आपके स्टूडेंट ने कुछ पुश, आपके टीचर ने कुछ पुश किया है। अब इमीडिएटली देखिए आपके स्टूडेंट पोर्टल पे स्टूडेंट एंड पे ये पीडीएफ नजर आ रही है और बाय डिफॉल्ट अभी एक पेन सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देखिए मैंने ले लिया इसको डार्क रेड। अब देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर सकता, या फिर इस तरीके से आंसर्स को भी मैं टिक कर सकता हूँ। और ये सारा कुछ मैं मेरे मोबाइल से कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दोस्तों ये आपका टीचर पोर्टल है। यहाँ पर आप बैकएंड में काम कर सकते हो, यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं दिखेगा। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, देखिए श्रेयांश क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसने अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको टिक किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टीचर के एंड पर जो हुआ है काम वो स्टूडेंट को पुश हो रहा है और स्टूडेंट के एंड पे जो काम हुआ है वो आपको नज़र भी आ रहा है साइमल्टेनियसली।
अब फिर से मैं टॉगल माई व्हाइट बोर्ड करता हूँ, मतलब ये टीचर एंड का। अब यहाँ पर अगर मुझे इरेज करना है तो इरेज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यूज द इरेजर टूल। अब मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है तो इरेज क्या करेंगे। तो एज अ टीचर मैं पूरा का पूरा इरेज कर सकता हूँ। क्लियर बोथ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, मतलब ही सारा कुछ इरेज हो जाएगा। एंड क्लियर बैकग्राउंड बट कीप फोरग्राउंड, एंड क्लियर फोरग्राउंड बट कीप बैकग्राउंड। तो देखिए मैंने दोनों भी डिलीट कर दिया और यहाँ पर देखिए मैंने इसको पुश कर दिया स्टूडेंट्स को, तो इमीडिएटली स्टूडेंट का व्हाइट बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से बड़े ही आराम से दोस्तों आप इंटरैक्टिव सेशंस आपके स्टूडेंट्स के लिए बना सकते हो और उन्हें ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये ऑनलाइन इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड बहुत ही पसंद आया। अब यहाँ पर देखिए इसको सेटिंग्स में भी कई सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आप एक बार जैसे ही क्लास में स्टूडेंट्स को एडमिट कर देते हो तो यहाँ पर लॉक रूम भी आप कर सकते हो। यहाँ से देखिए सेव ऑल व्हाइट बोर्ड्स एज पीडीएफ भी आप कर सकते हो, मतलब स्टूडेंट का भी व्हाइट बोर्ड और आपका भी व्हाइट बोर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। एंड हाइड स्टूडेंट्स नेम, तो आपको तो स्टूडेंट नेम यहाँ पर चाहिए। एंड क्लियर ऑल स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड्स, अगर आपको आपके स्टूडेंट्स का व्हाइट बोर्ड क्लियर करना है, आपका व्हाइट बोर्ड नहीं क्लियर करना है, जैसा कि हमने अभी हमारा व्हाइट बोर्ड क्लियर किया और उसके बाद उसको पुश कर दिया स्टूडेंट के एंड पे। अगर आप चाहते हो कि आपका व्हाइट बोर्ड एज इट इज रहे और स्टूडेंट का ही क्लियर हो तो यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड्स भी आप कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।